मैं हूं आपकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। नाजरीन, काजू के फार्मिंग के हवाले से मुतहरिक और डिफरेंट चैनल्स को अपना इंटरव्यू देने वाली शख्सियत शाहिद वकार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में काजू की फार्मिंग कामयाब है या नहीं और किस तरह से की जाती है। और इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान में अगर आप काजू की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको इसके सीड या पौधे कहाँ से मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो बिला वक्त ज़ाया किए। इंटरव्यू करते हैं अपनी आज की पर्सनैलिटी का, अपने आज के मेहमान का। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान में हम काजू की फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए पाकिस्तान में जो मौजूद अजला हैं वो कौन से हैं, टेम्परेचर कितना चाहिए होगा, और ये भी बताइएगा कि हमें इनिशियल स्टेजेस पर कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो ये इसके लिए जो मौसम देखना पड़ता है कि किस तरह का मौसम है। तो ये मुल्तान से अगर हम देखें ना तो मुल्तान का जो एरिया है वो ज़रा गर्म इलाका है और खुश्क इलाका है। वहाँ से ऑनवर्ड इनसाइड आए ना अंदर की तरफ, सेंट्रल पंजाब और आगे की तरफ, तो वो ये जो मौसम है ना ये बहुत सूट करता है। और इसके अलावा ज़मीन जो है ना इसके लिए मेरा ज़मीन बहुत अच्छी होती है और इसमें कम मेरा हो, जिस तरह में 30% 70% की रेशो हो, तो वो ज़मीन भी इसके लिए सूट करती है। और ये भी बताइएगा कि अगर हमने इनिशियल स्टेज पर लगाना है तो हमने कैसे केयर करनी होती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है पौधे के हवाले से। सबसे पहले तो इसका ज़मीन का ख्याल करना पड़ता है। दूसरा उसका ये है कि उसमें ह्यूमिडिटी देखनी पड़ती है कि कितनी ह्यूमिडिटी है। हमें 50% अबव 50% हमें ह्यूमिडिटी इसकी चाहिए होती है। और ये सी लेवल से तकरीबन कोई 1000 फुट की बुलंदी तक जो एरियाज़ हैं ना उनमें ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो वो इलाके या वो अजला जो कि सी से बहुत दूर होते हैं तो उनके लिए फिर क्या हाल है, क्या वहाँ पर काजू काश्त नहीं किया जा सकता? नहीं, जितने आप दूर जाते जाएंगे सी लेवल से तो उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। जिस तरह आप इंटीरियर अपना चला जाए मुल्क के अंदर तो उसकी लेवल, जैसे आप मरी में जाएं, मरी अब 7000 फुट की बुलंदी पर है। जी जी। तो इस तरह ये, बल्कि उस तरफ सी लेवल के नज़दीक अगर जाएं तो ये इसके कास्ट के कम इलाके हो जाते हैं। जैसे सी कराची में ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये उसके बिल्कुल पैरेलल आ जाता है। ओके ओके। तो नाज़ी मैं क्लियर करती चलूँ आपको ये कि जो इलाके सी के करीब होते हैं वहाँ पर इसकी काश्त नहीं हो सकती, अगर हो तो मुश्किल से होती है, लेकिन वो इलाके जो कि समंदर से बहुत दूर हैं वहाँ पर यह बाआसानी काश्त किया जा सकता है। राइट जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत अहम सवाल है कि काजू का जो पौधा है या दरख्त जब बनता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसकी जो टोटल एज है, यानी कब जब तक ये फल देता रहता है, वो इसकी टोटल उम्र कितनी होती है और ये कितना फल देता है? ये इसकी जो पौधे की जो है ना सदाबहार पौधा है। ये एक दफ़ा लगाना है और उसके बाद ये इसकी 100 साल से भी ज़्यादा उम्र है अगर आप अच्छी केयर करते हैं इसकी। और फल जो है ना ये चौथे साल में फल देना शुरू कर देता है और ग्रेजुअली ये फिर इसके फल पहले साल में इसका 4 से 5 किलो की अपना एवरेज आती है। उसके बाद ये ग्रेजुअली बढ़ता हुआ हर साल डबल करता है और 10वें साल में जाके ये 20 से 30 किलो तक के इसकी फल की पैदावार हो जाती है। अच्छा, अगर पाकिस्तान में काजू की फार्मिंग करनी हो तो किसानों के लिए क्या मशवरा देते हैं कि वो कौन सा ऐसा आसान तरीका है जिससे वो उसकी फार्मिंग को कामयाब कर सकते हैं और उनके लिए आसान भी हो? लेकिन ये अगर पौधे ख़रीदने चाहें तो पौधे भी हमारे पास हैं और बीज भी है, हमने खुद इंपोर्ट किया हुआ है। तो अगर वो ज़्यादा पैदा करना चाहते हैं बड़े पैमाने पर, तो मैं मशवरा दूंगा उन्हें कि वो सीड के ज़रिए शुरू करें क्योंकि पौधा उनको महंगा पड़ेगा। तो ये सीड के ज़रिए अगर करें तो ये ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं और कम लागत में ये एरिया कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम या मैक्सिमम कितना सरमाया हो जो हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम इससे एक अच्छी आउटपुट भी हम जनरेट कर सकते हैं और हमारी फार्मिंग अच्छी हो सकती है? तो मिनिमम कितने पैसे चाहिए होंगे हमें? ये पैसे तो अब वो उनके अपने है कि उनके पास कितने है इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये कि एक पौधा भी लगा सकते हैं जी छोटे पैमाने पर। घरों पे लोग लॉन वगैरह में भी 1 या 2 पौधे लगाकर भी कर सकते हैं। और बड़े पैमाने पर ये एकड़ में ऑलमोस्ट कोई 100 के करीब 120 के करीब पौधे लगते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि चंद हज़ारों में ये शुरू किया जा सकता है और उसके बाद ये इसको अगर बढ़ाना चाहें तो ये बढ़ा सकते हैं। लेकिन बीज के ज़रिए अगर करेंगे तो इनको कॉस्ट जो है ना वो कम रहेगी।
यानी कि अगर हम बीज का पैकेट इनसे ख़रीदते हैं तो उसमें आपको कितने सीड हैं एक पैकेट में? 10 सीड हैं। 10 सीड है, यानी कि आप एक पैकेट से 10 पौधे खुद से तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पौधा लेते हैं तो फिर आपको उन्हीं पैसों में 1 या 2 पौधे ही आपको मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से सीड वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे आप खुद से ही ज़्यादा पौधे आप बना सकते हैं। उसके मैं एक और बात बताता चलूँ आपको कि इसमें जो इसकी परसेंटेज है ना वो 90% आ रही है। यानी कि पौधे आप बीज का जो पैकेट है उसकी कीमत 2000 रुपये हमने रखी हुई है, ठीक है, और पौधा एक जो है वो 1500 रुपये का है जी। तो अगर वो 90% की रेशियो से अगर उगाते हैं जो हम तरीका बताएंगे उसके मुताबिक अमल करते हुए, तो वो 2000 में 9 पौधे हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ा डिफरेंस आ जाएगा उनकी इन्वेस्टमेंट में। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लेकर आए हैं और आपने इस कदर मुफीद मालूमात शेयर की है हमारे साथ। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और ये मुझे आपने टाइम दिया है और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, ताकि लोग इस तरफ आएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना ट्रस्ट डेफिसिट है इस वक्त, इत्मीनान नहीं बन रहा लोगों का। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि लोगों को बताया जाए कि इसके लिए कोई इतनी मुश्किलात नहीं है। जैसे अमरूद है, तो अमरूद का पौधा आप लगाते हैं तो वैसे ही है ये काजू का भी। तो इसके अलावा मेरा ख्याल है कि अब ये दिखाया तो नहीं जा सकता फ़िलहाल, तो अभी शुरू किया है हमने, हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो लोग आएंगे इस तरफ और वो बागात वगैरह कोई काश्त करेंगे तो बड़े होंगे तो फिर तो लोग खुद ही आना शुरू हो जाएंगे। फ़िलहाल ये एक मुश्किल टाइम है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मैं आखिर में आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज से तकरीबन 1.5 साल के अरसे कबल मैंने एक वीडियो तैयार की थी, एक वीडियो जारी की थी जो कि काजू की फार्मिंग के हवाले से ही थी, और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया था और आप सब ने वहाँ पर बहुत बेशुमार कमेंट्स किए थे कि पाकिस्तान में काजू के सीड या पौधे हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो लेकिन आज तक भी मुझे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट्स अभी तक आ रहे हैं, वो वीडियो मेरी अभी तक चल रही है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए एक अच्छी खबर है कि जो आपका ये सवाल था कि पाकिस्तान में काजू के पौधे या फिर सीड हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो आपका ये मसला अब हल हो चुका है, क्योंकि हमारे साथ जो आज पर्सनैलिटी मौजूद हैं शाहिद वकार साहब, उनके पास काजू के प्लांट्स भी मौजूद हैं और काजू के बिल्कुल फ्रेश सीड भी मौजूद है जिनकी जर्मिनेशन रेशो 90% है, यानी कि 90% आपके बीज जो हैं वो स्प्राउट होते ही होते हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। अगर आप ये सीड्स या प्लांट्स मंगवाना चाहते हैं तो जो नंबर आपके सामने आ रहा है ये शाहिद वकार साहब का ही नंबर है, आप इनसे रब्ता कीजिए और बराह रास्त आप इनसे काजू के सीड और प्लांट्स मंगवा सकते हैं। जहाँ भी आप पाकिस्तान में मौजूद हैं आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।